हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस क्लास में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ में दूसरे जो ऑप्शंस होते हैं वो भी आपको क्लियर करते हैं, और यही चीज हमारी क्लास को यूनिक बना देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, झेल में से दो जुमरे सिन्फ के लिहाज से सही हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। चार जुमरे हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से सब लोग मार्क कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है, और साथ ही साथ में जो तीसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। कैसे दुरुस्त है इसे हम जस्टिफाई भी करेंगे। अगर हम पहले जुमरे की बात करें तो इब्न बतूता के ताक़ुब में जापान चलो, मुसाफिराने लंदन, ये सभी क्या है, सफरनामे। इब्न बतूता के ताक़ुब में ये किसका सफरनामा है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, इब्न इंशा का। जापान चलो किसका सफरनामा है, मुश्तबा हुसैन का, नोट कर लीजिएगा। मुसाफिराने लंदन ये सर सैयद अहमद खां का सफरनामा है। अब अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे देखेंगे सफरनामा रोम मिस्र शाम, मुसाफिराने लंदन है जापान चलो। तो यहाँ पे एक अलग जो है वो सिर्फ सफरनामा रोम मिस्र शाम, ये अल्लामा शिबली नौमानी का सफरनामा है। तो इस तरह से दोनों ऑप्शन आपको क्लियर हो चुके होंगे। दूसरा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हयात जावेद, ये जो है सवानह तसनीफ है, किसकी है, अल्ताफ हुसैन हाली की है। चौथा भी नहीं हो सकता, अल फारूक भी सवानह तसनीफ है, अल्लामा शिबली नौमानी की। अब यहाँ पे हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, आप जवाब बताएंगे। आप मुझे सर सैयद अहमद खां के बारे में बताइएगा, पैदाइश और उनकी वफात के बारे में। अल्लामा शिबली नौमानी के बारे में बताएंगे आप मुझे। इब्न इंशा के बारे में बताएंगे मुझे आप। मुश्तबा हुसैन के बारे में भी आप मुझे बताएंगे। चारों चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि चारों जो है एक ऐसी शख्सियात है जिनके सफरनामे यूजीसी नेट के निसाब में इंक्लूड किए गए हैं। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं सर सैयद अहमद खां के बारे में। आपकी पैदाइश हुई 1817 ईस्वी में दिल्ली में, याद रखिएगा, और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं अल्लामा शिबली नौमानी के बारे में। आपकी पैदाइश हुई है 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में, 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इब्न इंशा के बारे में। इब्न इंशा की पैदाइश हुई है 1927 ईस्वी में जालंधर में, याद रखेंगे, और 1978 ईस्वी में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं मुश्तबा हुसैन के बारे में। आपकी पैदाइश हुई है 1936 ईस्वी में कर्नाटक जिला गुलबर्गा, और 2020 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। मुझे उम्मीद है कि सारे फैक्ट आपको क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन कौन से जुमरे हैं जो कि दुरुस्त से दो जुमरे सही हैं। सब लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर अपने अपने जवाब आप मुझे मेंशन कीजिए। मुझे उम्मीद है कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो मैं अब आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है, साथ साथ में जो दूसरा है ये भी दुरुस्त है। कैसे दुरुस्त है, हुआ जब कुफ्र साबित वो तमगाए मुसलमानी, ये मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का कसीदा है। ज़हन निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, ये शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का कसीदा। तो ये दोनों सही हो गए। लेकिन अगर हम देखेंगे तीसरे जुमरे में, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के सामने है मेरी आंखों में अशकों के तमाशा गौहर, ये ज़ौक़ का कसीदा है। और चौथे में शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के सामने तज़हीक़ के रोजगार, ये मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का कसीदा है। तो इस तरह से चारों जुमरे क्लियर हो गए। अब यहाँ पे मुझे आप जल्दी से बता दीजिए सौदा की पैदाइश कब और कहाँ हुई, इंतकाल बताइएगा, और साथ ही साथ में शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में भी आप मुझे बताएंगे। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की पैदाइश हुई है 1712 ईस्वी में दिल्ली में, इस बात को जरूर एम्फेसाइज कीजिएगा, और 1781 ईस्वी में
लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, यानी पैदाइश तो दिल्ली में है और इंतकाल हुआ है लखनऊ में। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की पैदाइश हुई है 1789 ईस्वी में दिल्ली में और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जिस तरह से पिछले क्वेश्चन का जवाब आपने दिया था उसी तरह से इस सवाल का भी जवाब आपको देना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और साथ साथ में जो फोर्थ है ये भी दुरुस्त है। यहाँ पे मसनवियां दी गई हैं और उनके जो है मसनवी निगारों के नाम दिए गए हैं। कदम राव पदम राव ये निजामी बेदरी की मसनवी है तो सही है। इब्न निशाती फूलबंद की ये भी सही हो जाएगा। चौथे की अगर हम बात करें कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजी की मसनवी है और सहरुल बयान मीर हसन की। बाकी दो जुमरों में जो मसनवियां और मसनवी निगारों के नाम दिए गए वो सही नहीं दिए गए। अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दो जुमरे सिन्फ इंशाइया के लिहाज से सही हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस को केयरफुली सॉल्व करने की आपको जरूरत है। जल्दी से मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चार जुमरे दिए गए हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इंशाइया के लिहाज से कौन से दो जुमरे हैं जो कि सही है। आई होप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा आपका फोर्थ, यानी इसमें जो तीसरा जुमरा है ये दुरुस्त है और साथ साथ में जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। कैसे दुरुस्त है जरा इन्हें हम समझ लेते हैं। चीनी शायर, आप नोट भी कर लीजिएगा, चीनी शायर जो ये कन्हैया लाल कपूर का इंशाइया है। लाहौर का जुग्राफिया ये पतरस बुखारी का है। शामत आमाल अहमद जमाल पाशा का है। सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। चारपाई या रशीद अहमद सिद्दीकी का है। चीनी शायर अगेन कन्हैया लाल कपूर। आप मुझे बताइएगा घर में आना मुर्गियों का ये किसका इंशाइया है। घर में आना मुर्गियों का तो ये है मुश्ताक अहमद यूसुफी। पहला ऑप्शन क्यों नहीं सही, देखिए इसमें इस आबाद खराबे में दिया गया है और ख्वाब बाकी है, ये दोनों खुद नविश्त हैं, ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। ख्वाब बाकी है आलाम सुरूर की खुद नविश्त है। इस आबाद खराबे में ये किसकी है इसे भी नोट कर लीजिएगा, अख्तरुल ईमान की। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें घर में आना मुर्गियों का शामत अमाल, ये दोनों ही सही है जिनके बारे में बात कर चुके हैं। उर्दू मोअल्ला ये गालिब के खतूत का मजमुआ है, याद रखेंगे गालिब के खतूत का मजमुआ है और उर्दू मोअल्ला के नाम से ही हसरत मौनी ने एक रिसाला भी जारी किया था। अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। रेडियो फीचर के बारे में दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। देखिए पहला जुमरा है रेडियो फीचर रेडियो टॉक और रेडियो ड्रामे की मिली जुली शक्ल है। दूसरा है रेडियो फीचर में हकीकत नहीं होती। तीसरा है रेडियो फीचर के मौजुआत महदूद होते हैं। फोर्थ है रेडियो फीचर में मौजू के साथ साथ सुर्खी को भी दिलचस्प होना चाहिए। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला। इसमें यानी जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और साथ साथ में फोर्थ जुमरा ये दोनों ही क्या है, दुरुस्त है। अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं, इसीलिए जो एग्जाम का नया पैटर्न एक तरह से ये पिछले 2-3 सालों के अंदर क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चंस हालिया एग्जाम में फॉर्म किए गए थे। तो इस सवाल का जवाब मुझे जल्दी से बता दीजिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिए। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा जल्दी से मार्क कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा पहला, यानी यादें जो है, यादें किसका शेरी मजमुआ है, तो नोट कर लीजिएगा अख्तरुल ईमान। इसमें आजम किसका शेरी मजमुआ है, शहरियार का। नक्शो निगार किसका शेरी मजमुआ है, जोश मलिहाबादी का। और गुले तर किसका शेरी मजमुआ है, मखदूम मुहियुद्दीन का। अब यहाँ पे जितनी भी शख्सियात की शेरी शख्सियात के नाम आए हैं उनकी सन पैदाइश और सन वफात के बारे में मुझे आप जल्दी से बता दीजिए। सभी के बारे में जल्दी से आप मुझे बता देंगे क्योंकि ये चीजें मैं बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपको ये सन पैदाइश और सन वफात की चीजें आपको अच्छे से लर्न हो जाए। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं मखदूम मुहियुद्दीन के बारे में। आपकी पैदाइश हुई 1908 ईस्वी में, याद रखेंगे। मखदूम मुहियुद्दीन हैदराबाद में और 1969 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। जोश मलिहाबादी, आपकी पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी में मलिहाबाद लखनऊ में और 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अख्तरुल ईमान,
आपकी पैदाइश हुई है 1915 ईस्वी में बिजनौर में और आपका इंतकाल हुआ है 1996 ईस्वी में मुंबई में। अब हम बात करते हैं शहरयार। शहरयार के बारे में भी जिन्हें क्या है ज्ञानपीठ इनाम भी मिल चुका है। आपकी पैदाइश हुई है 1936 ईस्वी में बरेली में और आपका इंतकाल हुआ है 2012 में अलीगढ़ में। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। बस एक क्वेश्चन के साथ में आपको कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। मखदूम मुहियुद्दीन यहाँ पे है, इनका ताल्लुक शेरी असनाफ से है। एक है मखदूम मुहियुद्दीन ना करके सिर्फ मुहियुद्दीन कादरी जोर। तो मुहियुद्दीन कादरी जोर की अगर हम पैदाइश की बात करें तो उनकी पैदाइश हुई है 1905 ईस्वी में हैदराबाद में और उनका इंतकाल हुआ है 1962 ईस्वी में, याद रखेंगे, श्रीनगर कश्मीर में। अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिए। उम्मीद है कि सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, यानी बहादुर अली हुसैनी की किताब कौन सी है, नस्र बेनजीर। इसी के साथ साथ में मिर्जा जान तैश की किताब कौन सी है, यूसुफ जुलेखा। मैच कर लीजिएगा, यूसुफ जुलेखा। मजहर अली खान विला की किताब कौन सी है, बेताल पचीसी। सैयद हैदर बख्श हैदर की कौन सी है, बहारे दानिश। ये जो सभी मुसन्निफीन यहाँ पे दिए गए हैं उनकी किताबें हैं, इनका ताल्लुक किससे है, फोर्ट विलियम कॉलेज से है। अब मुझे बताइएगा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, इसका क़याम कब अमल में आया है, तो ये जो है 10 जुलाई 1880, याद रखेंगे, किसके हुक्म से, कलकत्ता में लॉर्ड वेलेस्ली के हुक्म से इसका क़याम अमल में आया। इसका मकसद क्या था, अंग्रेजों को हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत से वाकिफ कराया जाए। इसके जो पहले प्रिंसिपल थे उनका नाम है डेविड ब्राउन, नाम याद रखिएगा। कॉलेज के पहले प्रिंसिपल की अगर बात करें तो उनका नाम है डेविड ब्राउन, ठीक है। और शोबे उर्दू के जो पहले प्रिंसिपल थे उनका नाम क्या था, जॉन गिलक्रिस्ट। ये कॉलेज कब बंद कर दिया गया था, याद रखेंगे 1854 में। अब हम बढ़ जाते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आसान नहीं है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने जरा सी इसमें लापरवाही की, केयरलेस तरीके से आपने इसको सवाल किया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। पहली चीज समझ लीजिएगा, हम वहशी हैं, अपने दुख मुझे दो, बाज़गोई, रोशनी की रफ्तार, ये सभी अफसानी मजमुए हैं और उनके सामने उनके अफसाने दिए गए, वो आपको मैच करने थे। वो आपको क्या करने थे, मैच करने थे। तो इस लिहाज से ये दूर थे। देखिए हम वहशी हैं तो ये हो जाएगा दिल का चिराग, यानी दिल का चिराग जो एक अफसाना है किसमें शामिल है, हम वहशी में है, ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। अपने दुख मुझे दे दो, इसका अफसाना कौन सा है, दीवाला। बाज़गोई, इसका अफसाना कौन सा है, बिजुका, इसका अफसाना कौन सा है, बिजुका। रोशनी की रफ्तार, इसका अफसाना कौन सा है, दो सियाह। इस बात को ज़हन में आप रखेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हम वहशी हैं, किसका अफसानी मजमुआ है, कृष्णचंद्र का। अपने दुख मुझे दे दो, राजेंद्र सिंह बेदी का। बाज़गोई किसका है, सुरेंद्र प्रकाश का। रोशनी की रफ्तार किसका है, कुर्रतुल ऐन हैदर का। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में अफसाने भी याद रखेंगे। जैसे आपसे पूछा है बिजुका किसका है, तो याद रखेंगे सुरेंद्र प्रकाश का। दिल का चिराग किसका है, कृष्णचंद्र का। दो सयाह किसका है, कुर्रतुल हैदर का। दीवाला किसका है, राजेंद्र सिंह बेदी का। सभी इंपॉर्टेंट, जरूर इन्हें आप याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दिए गए ड्रामा निगारों के ड्रामों की निशानदही कीजिए। ड्रामा निगारों के ड्रामों के निशानदही कीजिए। चार ऑप्शन आपके पास में है, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। समझ लीजिएगा अच्छे से। आगाज काश्मीरी का जो ड्रामा है वो है सफेद खून, जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। इम्तियाज अली ताज का ड्रामा है गूंगी जोरू। मोहम्मद हसन का ड्रामा कौन सा है, तो याद रखेंगे गोशे आफियत। हबीब तनवीर का ड्रामा कौन सा है, झाड़ू। तो इस तरह से
चारों जुमरे आपके मैच हो चुके हैं। कई बार क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं इनकी सने पैदाइश और सने वफात के बारे में, तो यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। आप सब सिर्फ कमेंट में इनके सने पैदाइश और सने वफात के बारे में मुझे आप बताएंगे। अब हम बढ़ जाते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। 4 जुमरे हैं, 4 ऑप्शन हैं, अच्छे से रीड कर लीजिए, मैच कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। हर तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक के सभी क्वेश्चंस को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका चौथा, यानी 4th। आपका जवाब क्या हो जाएगा 4th। शमे फानूस में अपनी लताफत के सबब, ये किसका है, शाद अजीमा बादी का। ठीक है जी, इस बात को लाया है दिल पे कितनी खराबी, ये किसका है, हसरत मोहानी का। दिल चुरा कर निगाह है खामोश, ये किसका है, फानी का। इसको भी मैच कर लीजिए। ये लहजा खुशी का जो अंजाम नजर आया, ये किसका हो जाएगा, जिगर राधाबादी का। अब यहाँ पे हसरत, फानी, जिगर, शाद के नाम दिए गए हैं। इनकी सने पैदाइश और सने वफात के बारे में जल्दी से सब लोग मुझे बता दीजिए। जल्दी से अपने अपने आंसर आप लोग मेंशन कर दीजिए। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं हसरत मोहानी। हसरत मोहानी की पैदाइश हुई 1880-81 कस्बा मोहान, जिला उन्नाव में। 1951 में फरंगी महल लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। फानी बदायूनी असल नाम है शौकत अली खां। आपकी पैदाइश हुई 1879 में बदायूं में, 1879 में, और 1941 ईस्वी में, याद रखेंगे, हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। जिगर मुरादाबादी नाम है अली सिकंदर। आपकी पैदाइश हुई 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में, और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। शाद अजीमा बादी। शाद अजीमा बादी की पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1846 ईस्वी में। कब हुई है, 1846 में, और 1927 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ। पैदाइश भी पटना में है और इंतकाल भी पटना में हुआ है। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में दी गई तसानीफ के मुसन्निफीन की निशानदही कीजिए। तसानीफ के मुसन्निफीन की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। सभी क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर तरह के क्वेश्चन इजी, मॉडरेट, देन डिफिकल्ट, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी खुदामा इब्न जाफर की किताब कौन सी, किताबुल खिराश। मैच कर लीजिएगा। इब्न रशी की किताब कौन सी है, अल उम्दा। अल उम्दा किसकी तफसीर क्लास में हमने डिस्कस भी किया है, ठीक है जी। और साथ साथ उरूजी समरकंदी की कौन सी है, चहार मकाला। अब्दुल कादिर जुजानी की कौन सी, असरारुल बलागा। अब मैं कुछ किताबों के नाम आपसे पूछूंगा, उनके मुसन्निफिन के नाम आप मुझे बताएंगे। जैसे किताब है, आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा, अश्शर वश्शर, ये किसकी तसनीफ है। दूसरी किताब नोट कीजिएगा आप, नक़दुश्शर, ठीक है जी, इनके मुसन्निफिन के नाम बताएंगे। तीसरी आप नोट कीजिएगा, काबूस नामा, सभी इंपॉर्टेंट है, काबूस नामा कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई है। अगली नोट कीजिएगा, हदाइक़ुस सहर फी दक़ाइक़िश शेर, ठीक है जी। आप मुझे बताएंगे इनके मुसन्निफिन के नाम। तो सबसे पहले नोट कीजिएगा, अश्शर व शेर, ये इब्ने क़ुतैबा की तसनीफ है। नक़दुश्शर, इसके मुसन्निफ खुदामा इब्न जाफर। काबूस नामा के मुसन्निफ है उनसुरुल माआली, उनसुरुल माआली। हदाइक़ुस सहर फी दक़ाइक़िश शेर के मुसन्निफ है रशीदुद्दीन वक़वात, रशीदुद्दीन वक़वात। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जाए तवल्लुद के एतबार से दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। पैदाइश के एतबार से, यानी इनकी पैदाइश किस जगह हुई है, मकाम विलादत के एतबार से सही जोड़ की आपको निशानदही करनी है। अच्छे से मैच कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 जगह फैजाबाद दिया गया है, इसलिए अच्छे से कीजिए। एक्चुअल में एग्जाम में जो दिया गया था, एक जगह लखनऊ दिया गया था, ये प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है। लेकिन लखनऊ होने से क्या चकबस की पैदाइश लखनऊ में मैच हो रही थी, जबकि ऐसा नहीं, चकबस की पैदाइश फैजाबाद में हुई है। अब आपको मैंने एक हिंट दे दिया, मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा, जल्दी से मैच कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। तो फैजाबाद यानी तीसरा हो जाएगा। फैजाबाद किसकी तीसरा हो जाएगा, मीर अनीस की पैदाइश हुई है। और उसके बाद में दिल्ली में किसकी पैदाइश हुई है, तो मिर्जा
दबीर की आपका हो जाएगा। आगरा में किसकी पैदाइश हुई है? मिर्जा गालिब की। और फैजाबाद में किसकी पैदाइश हुई है? चकबस की अगेन की हो जाएगी। एग्जाम में यहाँ पे लखनऊ दिया गया था, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में सही जो है वो है फैजाबाद में। अब इनके बारे में जल्दी से आप मुझे बता दिए, दबीर की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, सन बता दीजिएगा, गालिब के बारे में बता दीजिएगा, अनीस के बारे में, और साथ ही साथ में चकबस के बारे में बता दीजिएगा। तो सबसे पहले नोट करते हैं दबीर। आपकी पैदाइश हुई 1803 ईस्वी में दिल्ली में, नोट कर लीजिएगा, और 1875 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी आगरा और 1869 में दिल्ली में। अब बात करते हैं अनीस के बारे में। तो अनीस की पैदाइश हुई 1802 ईस्वी में फैजाबाद में, याद रखेंगे, और 1874 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चकबस की पैदाइश हुई 1882 ईस्वी में फैजाबाद में, याद रखिएगा, चकबस की पैदाइश हुई है 1882 ईस्वी में फैजाबाद में। और आपका इंतकाल हुआ है, कब हुआ है? 1926 ईस्वी में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिश के हमले की वजह से। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मदफन के एतबार से नाम के शहर जोड़िए और दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। मदफन के एतबार से यानी इनकी तदफीन कहां पे अमल में आई है। मदफन के एतबार से नाम के शहर जोड़िए और दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। जल्दी से मुझे बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी मीर तकी मीर की का मदफन कहां पे है? लखनऊ में। मुहिउद्दीन कादिर जोर का श्रीनगर कश्मीर में। मिर्जा गालिब का कहां पे है? दिल्ली में। और दाग दहलवी का कहां पे? हैदराबाद में। इस तरह से आपका ये मेंशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मीर तकी मीर है, मुहिउद्दीन कादिर जोर है, मिर्जा गालिब है, इनके बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ हम बात करेंगे दाग दहलवी के बारे में। जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा दाग दहलवी के बारे में, बाकी बारे में बता सकते हैं आप मुझे। तो दाग दहलवी की पैदाइश हुई 1831 ईस्वी में दिल्ली में, याद रखेंगे, और 1905 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तसानीफ के नाम के जोड़ के दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो सीधे आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा इसमें, देखिए, पहला अमानत लखनवी का ड्रामा कौन सा है? इंद्र सभा। मोहम्मद हसन का कौन सा? ज़हाक। इम्तियाज अली ताज का अनारकली। आगाश काश्मीरी का यहूदी की लड़की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से सब लोग अपने अपने आंसर आप मेंशन कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब, देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले मैच कर लेते हैं। इस्माइल मेरठी की नज्म कौन सी है? आसार सल्फ। अख्तरुल ईमान की नज्म कौन सी है? ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो अख्तरुल ईमान की नज्म यहां पे कौन सी हो जाएगी? जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा। सब लोग अपने अपने आंसर आप मेंशन करेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल आपको नहीं करनी है। तो सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। अब मैं आपको बता देता हूं आगे की चीजें। देखिए, अख्तरुल ईमान की नज्म कौन सी है? वो है पगडंडी। और मखदूम मुहिउद्दीन की कौन सी है? तो उसी मैच कर लीजिएगा, इनकलाब। और चकबस की कौन सी नज्म है? हुब्बे वतन। तो इसके लिहाज से अगर हम ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो वो हो जाएगा फोर्थ। जल्दी से मैच कर लीजिएगा, यानी ए का हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा तीसरा, और सी का चौथा, और डी का पहला। देखेंगे अख्तरुल ईमान, मखदूम मुहिउद्दीन, चकबस के बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। यहाँ पे आप मुझे बताएंगे इस्माइल मेरठी के बारे में। तो इस्माइल मेरठी की पैदाइश हुई 1884 ईस्वी में मेरठ में, याद रखेंगे, और 1917 ईस्वी में मेरठ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुगत में दर्ज झेल के अल्फाज की तरतीब क्या होगी? आज़म है, आला है, अरफा है, इर्तिका है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। जिस तरह से आपके हुरूफ तहदी के जो अल्फाज हैं उन्हीं के हिसाब से लुगत की तरतीब है। तो आप मुझे बताएंगे कौन सा लफ्ज पहले होगा और कौन सा लफ्ज सबसे बाद में आएगा। उम्मीद है कि सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा, यानी सबसे पहले इर्तिका। देखिए अलिफ और रा, तो अलिफ की स्टार्टिंग क्योंकि सबसे उसके बाद रा पहले आएगा, तो रा यहाँ हो गया। अरफा और इर्तिका दोनों से, ता देखिए इसमें पहले, तो ये पहले हो जाएगा। फा बाद में आता तो फा वाला बाद हो जाएगा। यहाँ पे अलिफ आयन है, और यहाँ पे देखिए
यहाँ भी आयन है, फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे लाम है, तो यहाँ पे जो पहले आता है, लाम बाद में, तो इस तरह से ये जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे चीजें वही पूछी गई हैं। दर्ज झेल नाम लुगत की तरतीब में लिखिए। दर्ज झेल नाम लुगत की तरतीब, सबसे पहले देखें अलिफ अमीर भी है और असगर भी है, तो स्वाद पहले आता है, मीम बाद में आता है, तो सीधा सीधा इसका जवाब यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए कोई और ऑप्शन अब इसमें हो ही नहीं सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में से असनाफ के एतबार से सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब बता दीजिए सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा, यानी इसमें पहला भी जुमरा दुरुस्त है, दूसरा भी दुरुस्त है और तीसरा भी दुरुस्त है। कैसे? खुदा की बस्ती उदास नस्लें बस्ती, ये नॉवेलों का जुमरा है, याद रखेंगे। खुदा की बस्ती किसका नावल है? शौकत सिद्दीकी का। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का। बस्ती इंतजार हुसैन का। तो दूसरा जुमरा है एक लड़की अलाओ बाबलो, ये अफसानी मजमुओं का जुमरा है। एक लड़की किसका है? ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानी। अलाउ सुहेल अजीमा बादी का है। बाबालो गयास अहमद गदी का। तीसरे ऑप्शन में अगर हम देखें, तीसरे जुमरे में एक लड़का, ये नज्म है अख्तरुल ईमान की। शक्ल नज्म साहिल लुधियानवी की। हवेली नज्म मखदूम महिउद्दीन की। चौथे ऑप्शन की अगर बात करें तो देखिए ये सही नहीं है, क्योंकि चारपाई ये इंशाइया रशीद अहमद सिद्दीकी का। तमाशा घर अफसानी मजमूआ है इकबाल मजीद का। किसान नज्म है जोश मलिहा आबादी की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, आई थिंक आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से सब लोग जवाब अपने अपने मेंशन कर दीजिए। उम्मीद है कि सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। अब मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से सब लोग नोट कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा दूसरा, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये भी दुरुस्त है, दूसरा भी दुरुस्त है और चौथा भी दुरुस्त है। कैसे दुरुस्त है जरा इसे हम समझ लेते हैं। लफ्ज व माना अंदाज़े गुफ्तगू क्या है? तनकीदी अफकार। ये किसकी किताबें हैं? एक ही मुसन्निफ की किताब है, आप नाम मुझे बताइएगा। तनकीद और एहतसाब, नए मकालात, तख्लीकी अमल, ये भी एक मुसन्निफ की किताब है, नाम आप मुझे बताएंगे। अदब और नजरिया, नए पुराने चिराग, तनकीद क्या है? ये भी एक मुसन्निफ की किताब है, नाम आप मुझे बताएंगे। लेकिन जो तीसरे जुमरे में अफसाना और उसकी गायत, इनके नाम मैं आपको बताऊंगा। अफसाना उसकी गायत, ये मजनू गोरखपुरी की तसनीफ है। तरजीहात, यहां पे तरजीहात की किताब है। अदब और जमालियात दूसरी, यहां पे कॉमा होना चाहिए। तो तरजीहात किसकी किताब है? शबीहुल हसन की। अदब और जमालियात किसकी तसनीफ है? शकीलुर रहमान की। अलिफ यानी पहले जुमरे में जो किताबें दी गई हैं ये किसकी किताब है? शमशुर रहमान फारूकी की। बाद जुमरे में जो किताबें दी गई हैं ये किसकी हैं? तो उसे भी नोट कर लिए, वजीर आगा की। और चौथे जुमरे में जो किताबें दी गई हैं ये किसकी हैं? आल अहमद सुरूर की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही ज़मानी तरतीब की निशानदही कीजिए। सही ज़मानी तरतीब की निशानदही कीजिए। मैं थोड़ा हिंट आपको देता हूं, ये फैज अहमद फैज के शेरी मजमुओं के नाम है, इन्हें आपको जो है ज़मानी एतबार से तरतीब देना है। आई होप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी पहले नक्शे फरियादी, उसके बाद में दस्ते सबा, जिंदा नामा, सरवादी सीना। यहां पे फैज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फैज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फैज अहमद फैज की जो पैदाइश हुई है 1911 ईस्वी में सियालकोट में, याद रखेंगे, और आपका इंतकाल हुआ है 1984 ईस्वी में। फैज के साथ में इकबाल को भी रिलेट कर लीजिएगा, सने पैदाइश और सने वफात में। इकबाल की पैदाइश देखिए हुई 1877 ईस्वी में सियालकोट में, और आपका इंतकाल हुआ है 1938 ईस्वी में लाहौर में। इनकी भी सने पैदाइश जाए पैदाइश क्या है? सियालकोट, इनकी भी सियालकोट, और इनकी जाए वफात क्या है? लाहौर, और इनकी भी लाहौर। तो दोनों को रिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। फैज के जो 7 शेरी मजमुए हैं, कौन कौन से? नाम नोट कर लीजिएगा। नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा, दस्त सहे संग, सरवादी सीना, शाम शहर यारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर। फैज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखेंगे, मीजान, एक तसनीफ आपके मीजान, ये आपके तनकीदी मजामीन का मजमुआ है। एग्जाम में कई बार ऑप्शंस में आपको मिल जाता है आपके शेरी मजमुओं में, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। आपके खुतूत के मजमूए का नाम है मेरे सुलेबी मेरे दरीचे में। क्या नाम है? सुलेबी मेरे दरीचे में, ये आपके खुतूत का मजमुआ है। आपका एक सफरनामा है, सफरनामे क्यूबा। सफरनामे क्यूबा जो है आपका सफरनामा है, उसे भी आप याद कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी
फैज अहमद फैज के से रिलेटेड जो मैंने आप सबके सामने यहाँ पे रखी हैं। उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चंस और इसके रिलेटेड जो फैक्ट आपके साथ में डिस्कस किए गए हैं आप सभी के आने वाले एग्जाम में नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे।